हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हितेश कारिया। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। सॉरी, माफ कीजिए, पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, हमें थोड़ी सी देर हो गई। लेट मी टेल यू व्हाई। क्योंकि काफी बच्चे हमें डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर थोड़ा एनिमेशंस बनाइए, पीपीटी बनाइए। लेट मी टेल यू, पार्थ सर दिन रात जाके आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। इतनी बढ़िया बढ़िया पीपीटी, इतने खूबसूरत फोटोग्राफ्स, इतने प्यारे एनिमेशंस वो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो पेशेंस रखिए, हम आपको बेस्ट क्वालिटी देंगे। ओके, आई प्रॉमिस यू वी विल गिव यू द बेस्ट आउटपुट। थोड़ी देर लगेगी लेकिन अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 11 का किंगडम प्लांटे। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड विद द थैलोफाइटा ग्रुप, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वी गो टू अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, दैट इज ब्रायोफाइटा। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ब्रायोफाइटा वर्ड आया कहां से? इफ यू स्प्लिट द वर्ड ब्रायोफाइटा, ओके, द वर्ड ब्रायोन मीन्स मॉस। ब्रायोन वर्ड का ही मीनिंग है मॉस, एंड फाइटॉन वर्ड का मीनिंग है प्लांट, ठीक है। बायोलॉजी में जब भी आपको फाइटा, फाइट, फाइटो, फाइटॉन ऐसे वर्ड्स दिखेंगे, उसका मतलब होता है प्लांट्स, सिंपल, ठीक है। अब आप लोगों ने, अब बारिश का सीजन चल रहा है ना, आप लोगों ने बारिश के सीजन में आपके बिल्डिंग के वॉल्स के ऊपर, कंपाउंड वॉल्स के ऊपर, ब्रिक्स के ऊपर, या कभी कभी जमीन के सरफेस पे या रॉक्स के ऊपर ऐसा छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो होते हुए देखा होगा। वो इतने छोटे होते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे वॉल के ऊपर एक कारपेट, ग्रीन कलर का कारपेट बिछा दिया गया हो, राइट। इसी प्लांट्स को हम मराठी में कहते हैं शेवाड़। कई बार हम इस पे फिसल जाते हैं, है कि नहीं? तो यस, ऑल द मॉसेस, मॉस एक कैटेगरी है, ब्रायोफाइटा के अंडर एक कैटेगरी ऑफ प्लांट्स हैं जिसे कहते हैं मॉसेस, राइट। सो ऑल द मॉसेस ऑन दिस अर्थ, दे आर इंक्लूडेड अंडर द ग्रुप ब्रायोफाइटा। चलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। अब क्या बोला है? दीज आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब टेरेस्ट्रियल मतलब दे ग्रो ऑन लैंड, ये सॉइल पे आते हैं। सी, अब देखिए कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। हमने जो फर्स्ट ग्रुप पढ़ा था थैलोफाइटा, हमने वहां पे पढ़ा था दे आर एक्वेटिक प्लांट्स, वो पानी में पाए जाते हैं। लेकिन अब जब इवोल्यूशन हुआ, जब थैलोफाइटा में से ब्रायोफाइटा डेवलप हुए, तो ये प्लांट्स जमीन पे आ गए, है ना। सो दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ये मिट्टी में ग्रो होते हैं, ये लैंड पे ग्रो होते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। हाँ, अब ये लैंड पे ग्रो होते हैं, बट उनके आजू बाजू में उन्हें मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। सो दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शेडी? शेडी मतलब जहां पे शैडो हो, जहां पे बहुत ज्यादा इंटेंस सनलाइट होगी, वहां पर ये नहीं ग्रो होंगे। दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, ठीक है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हमने कहा जब इवोल्यूशन हुआ तो ब्रायोफाइटा प्लांट्स ये जमीन पे ग्रो होने लग गए। लेकिन देखिए अभी अभी इवोल्यूशन हुआ है, तो पूरी तरह से पानी का साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना। पूरी तरह से पानी से दूर नहीं जा सकते। सो इवन दो दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, बट दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। मतलब इन्हें रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप बारिश के सीजन में देखिए इनका ग्रोथ बढ़ जाता है, और जहां पर भी आजू बाजू में वाटर बॉडी होगी उसके आसपास ये आपको ग्रो होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। हालांकि ये जमीन पे आ चुके हैं, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, लेकिन फिर भी ये ऐसी जगहों पर ग्रो होंगे जहां पर आसपास कोई ना कोई पानी का सोर्स होगा। क्योंकि इनमें जो गैमीट्स बनेंगे, वो गैमीट्स को मूव करने के लिए, मेल गैमीट को टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट मूव करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, राइट। सो दे नीड वाटर फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, एंड दैट इज व्हाई हम इन्हें एक इंपॉर्टेंट नाम देते हैं। दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं। सर यहां पर भी हम एम्फीबियंस वर्ड यूज करते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। सी, हम नॉर्मली एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम में देयर इज अ क्लास कॉल्ड एम्फीबिया, जिसमें एग्जांपल्स आता है फ्रॉग एंड टोड, जो पानी में भी रह सकते हैं, जो लैंड पे भी रह सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से ये प्लांट्स उगते जमीन पर हैं, लेकिन इन्हें अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। सो दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियस प्लांट्स। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए अब
इनके कितने नंबर है धरती पे, ओके शॉर्टली बता देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 960 जेनेरा मतलब जीनस एंड 25,000 स्पीशीज, ओके। तो 960 जेनेरा एंड 25,000 अलग अलग प्रकार के ब्रायोफाइटा हमारी धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्या बोला है, इनका जो लाइफ साइकिल है मेरे बच्चों, इसमें आपको 2 स्टेजेस देखने मिलेगी, 2 स्टेजेस, ओके। एक होता है गैमेटोफाइटिक स्टेज और एक होता है स्पोरोफाइटिक स्टेज। मतलब क्या 2 अलग प्रकार के प्लांट हैं? नहीं, प्लांट एक ही है, लेकिन एक ही प्लांट बॉडी में आपको 2 तरह के स्टेजेस देखने मिलेंगे। लेट मी गिव यू अ सिंपल एनालॉजी टू मेक यू अंडरस्टैंड। सी हमारे केस में जब हम पैदा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसे कहते हैं चाइल्डहुड स्टेज। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं तो कहते हैं टीनेज स्टेज। फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो कहते हैं अडल्ट स्टेज। तो मेरी बॉडी एक ही है, लेकिन वो अलग अलग स्टेजेस से गुजर रही है ना। तो इसी तरह से इनकी लाइफ में भी हमें 2 स्टेजेस देखने मिलते हैं, द गैमेटोफाइटिक स्टेज एंड द स्पोरोफाइटिक स्टेज। ठीक है, अब चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये दोनों स्टेजेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये दोनों ही स्टेजेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। चलिए मान लीजिए ये एक ब्रायोफाइटा का गैमेटोफाइट है। नाउ चलिए आपके लिए सिंपल कर देते हैं। गैमेटोफाइट मतलब उसकी बॉडी का वो पार्ट जो गैमीट्स बनाएगा। एंड गैमीट्स क्या होते हैं? दे आर द सेक्स सेल्स, दे आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो बॉडी का वो पार्ट जिसमें गैमीट्स बनते हैं, उस वाले पार्ट को हम कहते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। ठीक है, ये गैमेटोफाइट इट विल अंडरगो माइटोसिस। ठीक है, ये माइटोसिस डिवीजन अंडरगो करेगा। क्यों माइटोसिस अंडरगो करेगा? क्योंकि गैमेटोफाइट का प्लॉइडी लेवल इज एन। ये होता है हैप्लॉइड। जिसका प्लॉइडी लेवल एन होता है उसे कहते हैं हैप्लॉइड। तो एन में हम कभी मियोसिस नहीं करा सकते। जहां पे 2n होगा वहीं पे मियोसिस हो सकता है ना। तो इट विल अंडरगो माइटोसिस एंड इट विल प्रोड्यूस गैमीट्स। अच्छा, अब गैमीट्स तो 2 तरह के होते हैं, मेल गैमीट्स भी होते हैं और फीमेल गैमीट्स भी होते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा मेल गैमीट है और ये हमारा फीमेल गैमीट है। अब क्या होगा? ये मेल एंड फीमेल गैमीट्स आपस में मिलेंगे एंड दे विल अंडरगो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम बायोलॉजी में कहते हैं सिनगैमी, है ना। सिनगैमी का मतलब है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करके जो सेल बनेगा, जो अगला बेबी का सेल बनेगा, उसे कहते हैं जाइगोट। तो ये देखिए, ये यहां पर बन गया जाइगोट। अब ये जाइगोट, ओके, इट विल ऑल्सो अंडरगो माइटोसिस। ठीक है, ये जाइगोट भी माइटोसिस ग्रो करेगा और वो अपने बॉडी को डेवलप करेगा। तो अब जाइगोट डेवलप होकर जो अगला बॉडी का पार्ट बनेगा उसे कहते हैं स्पोरोफाइट। क्या कहेंगे इसे? स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट का जो प्लॉइडी लेवल है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये कैसे होगा? डिप्लॉइड, है ना। इट इज 2n, सो दिस इज डिप्लॉइड। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? एब्सोल्युटली क्लियर, राइट। चलिए अब इसे स्पोरोफाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आगे जाके बनाएगा स्पोर्स, है ना। अब स्पोर्स बनाने के लिए इसके अंदर क्या होगा? इट विल अंडरगो मियोसिस। अब हमने यहां पर मियोसिस क्यों लिखा? क्योंकि स्पोरोफाइट का प्लॉइडी लेवल 2n है और जहां पर 2n है वहां पर हमको मियोसिस कराना है कि नहीं। इट विल अंडरगो मियोसिस और अब वो प्रोड्यूस करेगा हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये देखिए यहां पर ये बन गए स्पोर्स एंड स्पोर्स का प्लॉइडी लेवल इज n बिकॉज द स्पोर्स आर हैप्लॉइड, क्योंकि वो मियोसिस से बने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड देन अल्टीमेटली जब ये स्पोर्स एक सुटेबल एनवायरमेंट में लैंड करेंगे एंड देन दिस स्पोर्स विल जर्मिनेट टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट बॉडी, जिसको हम लोग अगेन क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मेरे बच्चों इसे ही हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब एक ही प्लांट की बॉडी में आपको 2 स्टेजेस नजर आएंगे, द गैमेटोफाइट स्टेज विच इज हैप्लॉइड
and the sporophyte stage which is diploid. I hope this is clear, absolutely clear. इसे कहते हैं alternation of generation. अब देखिए ये मैं आपको प्रॉपर एक प्लांट बॉडी में मार्क करके बताता हूं ये कैसा दिखता है एक्चुअल प्लांट बॉडी में. अब देखिए आपके सामने जो इमेज है, ये जो नीचे ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है मेरे बच्चों, ये है गैमेटोफाइट. ये है गैमेटोफाइट क्योंकि इसके अंदर गैमेट्स बनते हैं. और ये ऊपर एक डंडी है और इस डंडी के ऊपर आपको एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं. ओके, ये जो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है इसके अंदर बनते हैं स्पोर्स. तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्पोरोफाइट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट अलग नहीं होते, गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट आता है. सो एक्चुअली द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट. इसे कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. बच्चों को इस टॉपिक में काफी कंफ्यूजन होता है. आई होप आप लोगों का कंफ्यूजन यहां पे क्लियर हो गया हो. राइट, चलिए अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की. मेरे बच्चों अब ये जो गैमेटोफाइट है वो कैसा दिखता है? गैमेटोफाइट की प्लांट बॉडी, इसे हम वेजिटेटिव प्लांट बॉडी कहते हैं. तो गैमेटोफाइट की प्लांट बॉडी इज थैलॉइड. अब थैलॉइड का मतलब क्या है? उस बॉडी में आपको लीफ, स्टेम, रूट्स आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे. सी, नॉर्मली जब आप अपने आसपास कोई प्लांट देखते हो, इट इज अ इरेक्ट प्लांट जहां पे आप बता सकते हो कि ये इसका लीफ है, ये स्टेम है और ये रूट है. लेकिन अब यहां पर देखिए, क्या आप इस प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम, लीफ कहां पर है और कौन सा पार्ट क्या है बता सकते हो? हम नहीं बता सकते. राइट, क्योंकि ये डिफरेंशिएटेड है ही नहीं रूट, स्टेम, लीफ में. राइट, बस एक पत्ते जैसा जमीन पे पड़ा हुआ है. तो ऐसे प्लांट बॉडी को हम कहते हैं थैलॉइड. तो थैलॉइड जो बॉडी है, इसकी जो गैमेटोफाइटिक बॉडी है वो या तो थैलॉइड होगी. ओके, ये देखिए यहां पर, ये या तो थैलॉइड बॉडी होगी या तो लीफी बॉडी होगी. लीफी मतलब पत्ते जैसी दिखेगी. राइट, दोनों तरह के की वेरिएशन आपको देखने मिल सकती है. तो द थैलॉइड और द लीफी प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स द गैमेटोफाइटिक जनरेशन. एंड देन इसके ऊपर, ओके, हमने क्या कहा था? इसके ऊपर स्पोरोफाइट आता है, बराबर है. तो ये देखिए यहां पर, अब गैमेटोफाइट के ऊपर ये जो डंडी आ रही है और इसके ऊपर ये जो कैप्सूल ग्रो हो रहा है, this is representing the sporophyte generation. Let me show you once again. हाँ, ये देखिए, ये जो डंडी आपको दिख रही है और इसके ऊपर जो एंड में कैप्सूल आ रहा है, this is representing the sporophytic generation. राइट, तो यहां पर दो तरह के जनरेशंस आपको देखने मिलेंगे, द गैमेटोफाइटिक एंड द स्पोरोफाइटिक जनरेशन. चलिए आगे बात करते हैं. अब मेरे प्यारे बच्चों, सी, अभी इवोल्यूशन जस्ट हो रहा है. आई मीन पास्ट की बात कर रहा हूं मैं, जस्ट हो रहा था. तो प्लांट बॉडी में अभी तक रियल रूट्स डेवलप नहीं हुए. सो दे डोंट हैव रियल रूट्स जैसे हमारे मॉडर्न प्लांट्स में है. बट इनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं राइजोइड्स. यहां पर आप देख सकते हैं, दीज आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज राइजोइड्स. तो ये रियल रूट्स नहीं हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें कहते हैं राइजोइड्स. ठीक है, अब राइजोइड्स में भी मेरे बच्चों आपको दो तरह का वेरिएशन देखने मिलेगा. राइजोइड्स में भी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर. मतलब क्या? अब सुनिए, ब्रायोफाइटा ग्रुप में फर्दर जब हम आगे पढ़ेंगे इसे, इट इज फर्दर उसके अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स है. तो ब्रायोफाइटा में दो ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप को कहते हैं लिवरवर्ट्स और एक ग्रुप को कहते हैं मॉसेस. ठीक है, टोटल 3 ग्रुप्स है लेकिन यहां पर हम 2 की बात कर रहे हैं. एक ग्रुप को कहते हैं लिवरवर्ट्स और एक ग्रुप को कहते हैं मॉसेस. तो इसमें जो लिवरवर्ट ग्रुप है उसका राइजोइड्स आर यूनिसेल्यूलर. आप यहां पर थोड़ा इमेज में ध्यान दीजिए, आई विल जस्ट ट्राई टू मेक इट सिंपल फॉर यू. अब यहां पर ना ये इन्होंने लिवरवर्ट बताया, ये देखिए, ये लिवरवर्ट वाला जो ब्रायोफाइटा है उसका इमेज है. क्या आपको ये जो सेल दिख रहा है व्हाइट कलर का सिंगल सेल, इसी सेल का प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म एक्सपैंड होकर ये राइजोइड बना रहा है. एक सेल में से ही राइजोइड बन रहा है.
बहुत सारे सेल्स मिलकर राइजोइड नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे राइजोइड को हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर राइजोइड। इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, मतलब ये जो पूरा है मेरे बच्चों ये एक ही सेल है। ओके, सो लिवरवर्ट्स में द राइजोइड्स आर यूनिसेल्यूलर। लेकिन वही अगर हम मॉसस की बात करें, ओके, ये देखिए, अब यहां पर आपके सामने जो प्लांट है वो एक मॉस प्लांट है। अब इसके जो राइजोइड्स हैं आप देखिए ये ब्रांच्ड हैं, है ना, ये बड़े बड़े हैं, बहुत सारे सेल्स में से बने हैं। सो इन मॉसेस द राइजोइड्स आर मल्टीसेल्यूलर। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब सर ये राइजोइड्स का फंक्शन क्या है? व्हाई डू वी नीड्स राइजोइड? सी, मुझे बताइए प्लांट में रूट्स क्या काम करते हैं? एंकरी का काम करते हैं और वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो ब्रायोफाइटा में राइजोइड्स भी वही काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या काम करते हैं राइजोइड्स? दे हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड दे हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ द थैलस ऑन द सबस्ट्रेटम। मतलब क्या? थैलस का मतलब है प्लांट बॉडी। सी, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला कि ये प्लांट्स रॉक्स के ऊपर ग्रो होते हैं, ब्रिक्स के ऊपर ग्रो होते हैं, जमीन की सतह पर ग्रो हो जाते हैं। तो बेटा वहां सपोर्ट के लिए उन्हें अपने आप को किसी चीज को पकड़ना होगा, वो उनको पकड़ लेते हैं। तो जिस बेस के ऊपर ये प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं उस बेस को बोलते हैं सबस्ट्रेटम। अब ये सबस्ट्रेटम कोई दीवार भी हो सकती है, कोई पत्थर भी हो सकता है, जमीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उस सबस्ट्रेटम को चिपकने के लिए इनको जो मदद करते हैं वो है राइजोइड्स, और दे ऑल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नाउ दिस ब्रायोफाइटा ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब ग्रुप्स। ठीक है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब ग्रुप्स। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड हिपैटिसे। I repeat, it is called Hepaticae. The alternative name is liverworts. Commonly, they are also called as liverworts. The second group is called Anthocerote, and commonly they are called as hornworts. ठीक है? And the third group is called as Muscae. Okay? इसमें आते हैं सारे mosses. So the plural of moss in biology it is called as Muscae. So Muscae include all mosses. Hepaticae include liverworts and Anthocerote include hornworts. Let me tell you one thing. Actually Bryophyta 3 ग्रुप में डिवाइडेड है, liverworts, hornworts and mosses. लेकिन आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक हमें 2 ही ग्रुप बता रही है, दैट इज Hepaticae एंड Muscae. उन्होंने जो Anthocerote ग्रुप है उनको Hepaticae के अंडर ही लिया हुआ है। एक्चुअली ये दोनों अलग हैं बट दे आर क्वाइट सिमिलर इन देयर फीचर्स, इसीलिए शायद उन्होंने दे हैव टेकन Anthocerote अंडर Hepaticae ग्रुप ओनली। एक्चुअली 3 ग्रुप्स है लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक 2 ही ग्रुप मेंशन करती है, लेकिन हमें टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। तो एग्जाम में पूछा जाए तो हम लिखेंगे खाली 2 ग्रुप्स है, Hepaticae एंड Muscae। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। We will first talk about Hepaticae, that is liverworts. देखिए कैसे दिखते हैं। Now Hepaticae, आपको पता है इन्हें Hepaticae नाम क्यों मिला? Do you all know हमारे ह्यूमन बॉडी का एक ऑर्गन है लिवर, देखा आप लोगों ने? जस्ट लेट मी शो यू वंस हियर। ये देखिए, अब हमारा जो लिवर होता है ना वो ऐसा कुछ पत्ते जैसा दिखता है और ऐसा ब्रॉड फैला हुआ पत्ते जैसा दिखता है ना। हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है इसे कहते हैं लिवर। अब जरा आप इस इमेज पे ध्यान से देखिए। ओके, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू। देखिए ये इसका शेप भी थोड़ा लिवर की तरह फैला हुआ पत्ते जैसा दिख रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो बिकॉज द शेप somewhat resembles the shape of a liver, they got the name liverworts. And why Hepaticae? Because यहां पर भी hepat का मतलब है liver. They look like liver, that is why they are called Hepaticae. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है? These are the lower members of Bryophyta. Lower मतलब ये काफी प्रिमिटिव हैं, काफी मतलब ब्रायोफाइटा प्लांट जब इवॉल्व हुए हैं तो सबसे पहले जो ब्रायोफाइटा है वो थे लिवरवर्ट्स। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड, दे आर द लोअर मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। ओके, एंड एज आई सेड दे आर वेरी प्रिमिटिव, कई सालों पहले ये धरती पर आए थे, राइट? चलिए अब इनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोला है, मैंने कहा इसमें 2 जनरेशन है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अब गैमेटोफाइट देखो कैसा दिखता है। द गैमेटोफाइट पोजेसेस अ फ्लैट
प्लांट बॉडी विच इज कॉल्ड थैलस। आप यहां पे दे सकते हैं, ये एकदम धरती पे चपटा पत्ते की तरह ग्रो होता है। ओके, सो दिस प्लांट बॉडी, दिस टाइप ऑफ अ प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज अ थैलस, राइट। एंड थैलस कैसा दिखता है आप सब देख सकते हैं। थैलस इज ग्रीन, अब उसके अंदर क्लोरोफिल है तो ऑब्वियसली ग्रीन होगा। देन द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डॉर्सीवेंट्रल। ये देखिए, मान लीजिए मेरा हाथ हॉरिजॉन्टल है, तो जो हाथ का जो पार्ट स्काई को फेस कर रहा है इसे कहते हैं डॉर्सल साइड, और हाथ का जो पार्ट जमीन को फेस कर रहा है इसे कहते हैं वेंट्रल साइड। तो ऊपर वाली साइड डॉर्सल साइड एंड नीचे वाली साइड वेंट्रल साइड। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइटा, बच्चों ये से इरेक्ट नहीं ग्रो होते। सी, आपने देखा होगा आपके आजू बाजू में जो प्लांट्स हैं वो ऐसे सीधे इरेक्ट ग्रो होते हैं, पर ये प्लांट्स ऐसे फ्लैट ग्रो होते हैं, पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक है, तो इसके ऊपर वाले सरफेस को डॉर्सल साइड बोलेंगे, नीचे वाले सरफेस को वेंट्रल साइड बोलेंगे। सो दिस ओरिएंटेशन इज कॉल्ड एज डॉर्सीवेंट्रल ओरिएंटेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल। अच्छा, इसी को कहते हैं प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट मतलब जमीन को चिपका हुआ, सपाट। देखिए, आपने देखा होगा जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं या जब हम अपने बड़ों को नमस्कार करते हैं तो हम ऐसे जमीन पे लेट के साष्टांग नमस्कार करते हैं, पूरा लेट के पैरेलल टू द ग्राउंड। इसे कहते हैं प्रोस्ट्रेट। सो द प्लांट बॉडी इज प्रोस्ट्रेट। एंड मैंने आपको कहा था कि लिवरवर्ट्स में जो राइजोइड्स हैं, अब ये देखें यहां पर, these are the root like structures which are called rhizoids, but in liverworts the rhizoids are unicellular. I hope this is clear with all of you. चलिए, अब हमें हर ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स याद करने। सो फर्स्ट एग्जांपल इज रिक्शिया। कैन यू से दिस? ओके, ये बिल्कुल पत्ती जैसा दिख रहा है, इसे कहते हैं रिक्शिया। एंड अनदर एग्जांपल इज मार्केंशिया। सो दीज आर द टू मेंबर्स ऑफ द Hepaticea or the liverworts group. I am writing it once again for you. You will remember two example, Riccia and Markensia. Okay, Riccia and Markensia. Just remember MR, Mr. That is Markensia and Riccia. Mr. Bryophyta. So how will you remember the examples of Bryophyta? It is Mr. Bryophyta or Mr. Liverworts. Okay. So M for Markensia and R for Riccia. चलिए, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक ये टॉपिक मेंशन नहीं करती, इसका डिटेल्स नहीं दे रही है, लेकिन ये एनसीईआरटी में है और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम ना सिर्फ आपको आपके कॉलेज या बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, हम आपकी नीट की भी तैयारी करवाएंगे। तो हम आपकी प्रॉमिस, आपको की गई प्रॉमिस हम फुलफिल कर रहे हैं। हम आपको एनसीईआरटी का जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी हम आपके लिए यहां पर लेके आ रहे हैं, राइट। सो आई होप आप लोग बहुत खुश हैं, आप लोग हमारे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को महाराष्ट्र में इसका फायदा हो। तो प्लीज, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपके कमेंट्स देख के वैसे मैं बहुत मोटिवेट होता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जस्ट अ मोमेंट, या वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट reproduction in Bryophyta. ओके, लिवरवर्ट्स ब्रायोफाइटा है। अब उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है लिवरवर्ट्स में, वो हमें देखना है। ये आपके बुक में नहीं दिया है, तो ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सुनिए मेरे बच्चों, लिवरवर्ट्स में आपको दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। बोथ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यू विल बी सीइंग। चलिए पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब एसेक्सुअल मतलब क्या? यहां पर कोई गैमीट्स फॉर्म नहीं होते, है ना। अपने बॉडी के किसी पार्ट में से ही एक नए ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर दिया जाता है, बर्ड फॉर्मेशन से या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से या फ्रैगमेंटेशन से, आप लोगों ने देखा होगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब देखिए यहां पर दो थैलॉइड बॉडी आपके सामने रखी हुई है ना। जस्ट अ मोमेंट। सो दिस इज अ प्लांट बॉडी विच इज थैलॉइड एंड दिस इज अनदर प्लांट बॉडी। ओके,
तो यहां पर लीवरवर्ट्स की 2 प्लांट बॉडी आपको दिख रही है, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में होगा, मेल प्लांट बॉडी पे भी और फीमेल प्लांट बॉडी पे भी, ठीक है। कैसे होगा ये देखिए, इनकी प्लांट बॉडी पे ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एंड दीज कप लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज जेमा। इन्हें हम जेमा कप्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे पत्ते के ऊपर ऐसे जेमा कप्स बनते हैं। अब इन जेमा कप्स के अंदर ध्यान से देखिए, इन जेमा कप्स के अंदर डेवलप होते हैं इनके बड्स, ओके। इन कप्स के अंदर ऐसे एसेक्सुअल बड्स बनना शुरू होते हैं, और जब ये बड्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये इन कप्स में से टूटकर गिर जाते हैं, ये ऐसे टूट टूट के नीचे गिरते हैं। चलिए एक मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए ये वाला बर्ड यहां से टूटा और नीचे गिर गया, एंड ऑन फेवरेबल कंडीशंस, जब इसे पानी न्यूट्रिशन मिलेगा तो यहां से इट विल जस्ट सिंपली ग्रो इनटू अ न्यू गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी विद द राइजोइड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो बर्ड्स में से हो रहा है इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जहां पर ये बर्ड्स बनते हैं दो स्पेशल कप लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज जेमा कप्स। बस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें थोड़ा डिटेल में देखना है, ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैन आई गो अहेड? चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें गैमीट्स चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए, गैमीट्स कहां पे बनते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं, बराबर। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 पेरेंट्स होने चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। यू विल बी सरप्राइज टू नो, एक मिनट, यू विल बी सरप्राइज टू नो, इनके अंदर भी 2 तरह की प्लांट बॉडी देखने मिलती है। जब हम गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो वो 2 तरह की प्लांट बॉडी होती है, एक होती है मेल प्लांट बॉडी और एक होती है फीमेल प्लांट बॉडी। तो अब यहां पर देखिए, ये जो फर्स्ट वाला इमेज आपको दिख रहा है मेरे बच्चों, दिस इज अ मेल प्लांट बॉडी, एंड सेकेंड वाला जो दिख रहा है दिस इज अ फीमेल प्लांट बॉडी। सर कैसे पहचानेंगे? अब ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है ये जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये देखिए, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो थोड़ा छतरी की तरह दिख रहा है, एक अम्ब्रेला छाते की तरह दिख रहा है, और जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये ट्री की तरह दिख रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक प्लांट बॉडी पे मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा तो उसे हम मेल गैमेटोफाइट कहेंगे, और दूसरी प्लांट बॉडी जिस पे फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा उसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे, राइट। चलिए अब इनके सेक्स ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। अब इसके अंदर मेल के सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा मेरे बच्चों। मेल के सेक्स ऑर्गन्स को हम कहते हैं एंथ्रीडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहेंगे? एंथ्रीडियम। और यहां पर इस पार्ट के अंदर फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स को हम कहते हैं आर्चिगोनियम। आई रिपीट, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम। अब देखिए, आप लोगों को ये डंडी दिख रही है, लेट मी टेक गुड कलर एंड शो इट टू यू। देखिए, अब ये जो डंडी जिसके ऊपर ये एंथ्रीडियम आएगा, ग्रो होगा, इस डंडी को कहते हैं एंथ्रीडियोफोर। इस डंडी को कहते हैं एंथ्रीडियोफोर। रिमेंबर, 4 मतलब डंडी, और उसके ऊपर ये आएंगे एंथ्रीडियम। सिमिलरली अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो ये डंडी जिस पे आर्चिगोनियम ग्रो हो रहा है, जिसके ऊपर ये आर्चिगोनियम ग्रो होगा, अब इस डंडी को कहते हैं आर्चिगोनियोफोर, ठीक है। इस डंडी को कहते हैं आर्चिगोनियोफोर। सिंपल है, यहां पर हमें याद क्या रखना है, ध्यान से सुनिए, सिंपल समरी बता रहा हूं। मेल और फीमेल प्लांट बॉडी अलग है। मेल प्लांट बॉडी पे मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा जिसे कहते हैं एंथ्रीडियम, और फीमेल के प्लांट बॉडी में फीमेल का सेक्स ऑर्गन ग्रो होगा जिसे कहते हैं आर्चिगोनियम।
और जहां पर एंथ्रीडियम ग्रो होता है उस डंडी को कहते हैं एंथ्रीडियोफोर, और जहां पर आर्चिगोनियम ग्रो होता है उस डंडी को कहते हैं आर्चिगोनियोफोर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लिसन टू वन पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया कि मेल ऑर्गन अलग बॉडी पे आता है, फीमेल ऑर्गन अलग बॉडी पे आता है। जैसे हमारे ह्यूमंस में भी अगर मेल है तो उसके पास मेल के ऑर्गन्स होंगे ना, और अगर कोई फीमेल है तो उसके पास फीमेल के ऑर्गन्स होंगे। तो ऐसी प्लांट बॉडी जिसपे मेल और फीमेल अलग अलग बॉडीज पे ग्रो होते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं डायशियस। क्या कहते हैं? डायशियस। डाई का मतलब है टू एंड एशियस का मतलब है बॉडी। देयर आर टू सेपरेट बॉडीज, मेल इज डिफरेंट, फीमेल इज डिफरेंट, तो इसे हम कहते हैं डायशियस। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इनका एक्चुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको, थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये डंडी है जिसे हमने कहा था एंथ्रीडियोफोर, और इस डंडी को हमने कहा था, फीमेल वाली जो सेक्स ऑर्गन की डंडी है उसे हमने कहा था आर्चिगोनियोफोर। ठीक है, अब आगे सुनिए। कैन यू सी, ये जो एंथ्रीडियोफोर है इसके बीच बीच में, जस्ट अ सेकेंड, इसके बीच बीच में ये देखिए, इसके बीच बीच में से गड्ढे पड़े। ये दिख रहे हैं आपको गड्ढे? ओके, ये गड्ढे पड़े हुए हैं, और इन गड्ढों के अंदर कैन यू सी दिस रेड कलर का ऑर्गन्स जो हमने बताया हुआ है। नाउ दिस इज द, जस्ट अ मोमेंट, नाउ दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन जिसे कहते हैं एंथ्रीडियम। ठीक है, और आपको पता है ये कैसे दिखता है? ये ना ऐसे बैडमिंटन के रैकेट की तरह दिखता है, इसमें ऐसी जाली पड़ी हुई होती है, सो इट लुक्स लाइक अ रैकेट ऑफ अ बैडमिंटन। तो ये जो ऑर्गन है इसे कहते हैं एंथ्रीडियम। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। इस एंथ्रीडियम के अंदर बनेंगे मेल गैमीट्स। इसके अंदर बनते हैं मेल गैमीट्स। अब इनके मेल गैमीट्स का स्पेशलिटी क्या है? ये देखिए, यहां पर हमने एक मेल गैमीट बनाया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे कॉइल्ड होते हैं। द मेल गैमीट्स आर कॉइल्ड एंड उनके पास दो फ्लैजेला होते हैं, सो वी से दे आर बायफ्लैजेलेट। ओके, ये देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूं। तो ये ऐसे कॉइल्ड होते हैं और इनके पास ऐसे दो फ्लैजेला होते हैं जिसकी मदद से वो स्विम कर सकते हैं। ठीक है, अब इन मेल गैमेट्स को हम कहते हैं एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, बिकॉज वो एंथ्रीडियम के अंदर बन रहे हैं, है ना। सो दीज मेल गैमेट्स आर कॉल्ड एंथ्रोजॉइड्स। सो सी, दीज आर द एंथेरोजॉइड्स। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? लेट मी राइट एंथेरोजॉइड्स। चलिए अब बात करते हैं फीमेल प्लांट बॉडी की। अब फीमेल प्लांट बॉडी की डंडी जिसपे सेक्स ऑर्गन ग्रो होते हैं, देखो ये वाली डंडी, ये है आर्चिगोनियोफोर, जो थोड़ी ऐसे पेड़ की तरह दिख रही है। ये देखिए, ऐसे थोड़ा पेड़ की तरह, ट्री की तरह दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या होगा। इसके नीचे, इसके अंडर सरफेस पे ऐसा छुपा हुआ रहता है, आपको ये इतना इजीली नजर नहीं आएगा। ये देखिए, यहां पर ऐसे फ्लास्क जैसे स्ट्रक्चर्स बने। कैन यू सी दिस फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर्स? ओके, नाउ इन रिप्रोडक्टिव, नाउ दीज आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, और इन फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम कहते हैं आर्चिगोनियम। मेरे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, इस डंडी को आर्चिगोनियोफोर कहते हैं और उसके ऊपर आने वाले सेक्स ऑर्गन्स को आर्चिगोनियम कहते हैं। ठीक है, अब इस आर्चिगोनियम के अंदर कैन यू सी दिस येलो कलर का सेल? दिस इज द एग सेल। ये वाला जो है वो एग सेल है। चलिए मैं आपको थोड़ा एनलार्ज करके बता देता हूं। ये देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा वाला, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर
इज द आर्चिगोनियम। ठीक है, ये है हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, और उसके अंदर पड़ा हुआ है ये एग सेल। ठीक है, चलिए अब इनका रिप्रोडक्शन होता कैसे, ध्यान से सुनिए। समझ लीजिए एक मेल गैमेटोफाइट है जिसके ऊपर आर्चिगोनियम है और उसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स बन रहे हैं, और बाजू में एक फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर एक मेल गैमेटोफाइट है जिसके ऊपर एंथ्रीडियम बन रहे हैं और उसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स है, और एक फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके ऊपर आर्चिगोनियम बन रहे हैं और उसके अंदर एग सेल है। अब होगा क्या, जैसे ही इसके ऊपर पानी की बूंद पड़ेगी, ओके देखिए मान लीजिए यहां पर पानी की बूंद पड़ी, चलो आपको ड्रॉ करके बता देते हैं। मान लीजिए कोई पानी की बूंद यहां पर पड़ रही है, जैसे ही पानी की बूंद इस पर पड़ेगी तो इसके अंदर के जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो डिटैच होकर इस पानी में मिल जाते हैं। फिर ये पानी से बहते बहते, ओके मी टेक अ ब्लैक कलर सो दैट आई कैन शो इट टू यू मोर क्लियरली, और रेड कलर, ओके। अब ये पानी से बहते बहते ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो स्विम करते 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 आते हैं और इस आर्चिगोनियम के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब यहां पर कौन बैठा हुआ है, यहां पर है हमारा एग सेल, और ये आ गया हमारा, और ये यहां पर आ गए हमारे एंथ्रोजॉइड्स जो कॉइल्ड और बाइफ्लैजेलेटेड है। तो यहां पर इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और इस फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं, सिनगैमी। फिर से एक बार देखिए, एंथ्रीडियम के अंदर बन रहे हैं हमारे मेल गैमेट्स, दैट इज एंथ्रोजॉइड्स। वो पानी की मदद से स्विम करते 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 अल्टीमेटली फीमेल आर्चिगोनियम के अंदर एंटर कर जाते हैं। मतलब ये यहां पर यहां पर यहां पर इसके अंदर ये एंटर कर जाते हैं, और यहां पर है हमारा एग सेल, उसके साथ जाके हो जाता है इनका फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं सिनगैमी। अब सिनगैमी होने के बाद यहां पर जो सेल बनेगा इस सेल को हम कहेंगे जाइगोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहेंगे, जाइगोट। चलिए अब आपको आगे का डेवलपमेंट बनाते हैं। मान लीजिए सिनगैमी हो गई, अब देखिए फीमेल आर्चिगोनियम के अंदर ये हमारा जाइगोट बन के रेडी है ना। अब इसको बड़ा होना है, इसको डेवलप होना है। नाउ दिस जाइगोट इट विल अंडरगो माइटोसिस। ये जाइगोट माइटोसिस करेगा और अब ये बनाएगा एम्ब्रियो। इसके अगले स्टेज को हम कहते हैं एम्ब्रियो। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, कम ऑन, यस और नो। अब ये एम्ब्रियो और डिवाइड होगा और डेवलप होगा, एंड फाइनली इट विल डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट। देखिए हमने कहा था गैमेटोफाइट जनरेशन में से ही स्पोरोफाइट आने वाला है। देखिए कैसे स्पोरोफाइट आ रहा है, ठीक है। तो अब आर्चिगोनियम के अंदर इस जाइगोट में से पहले एम्ब्रियो बनेगा, एंड नाउ सी दिस एम्ब्रियो इज कंप्लीटली डेवलपिंग इनटू अ स्पोरोफाइट। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये है हमारा स्पोरोफाइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग। और ये स्पोरोफाइट ना ऐसे आर्चिगोनियम से बाहर आता है, डेवलप होके बाहर आता है। तो कैसा दिखेगा, मान लो एक छतरी है, वो छतरी में से छोटे छोटे बॉल्स बाहर आ रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस, जो डंडी को लटके हुए हैं, है ना। तो अब इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरोफाइट। अब मैं आपको स्पोरोफाइट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं। ये देखिए, ये स्पोरोफाइट का ये जो इनर पार्ट है जो आर्चिगोनियम के अंदर घुसा हुआ है, इसे कहते हैं फूट। क्या कहते हैं, फूट। देन इसकी डंडी को कहते हैं सीटा। क्या कहेंगे, सीटा। और ये जो राउंड बलून जैसा स्ट्रक्चर है नीचे वाला, इसे कहते हैं कैप्सूल। मेरे बच्चों क्या कहते हैं, कैप्सूल। सो स्पोरोफाइट हैज थ्री पार्ट्स, द फूट, द सीटा एंड द कैप्सूल। अब इस कैप्सूल के अंदर क्या आपको कुछ सेल्स दिख रहे हैं मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिए। नाउ दीज आर कॉल्ड एज द स्पोर मदर सेल्स। इन्हें हम कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो, टोटली क्लियर। अब फाइनली क्या होगा, ये जो स्पोरोफाइट है इसका जो कैप्सूल है वो बस्ट हो जाएगा, वो फूट जाएगा। व्हेन इट विल बिकम मैच्योर वो बस्ट हो जाएगा और ये सारे स्पोर्स इसमें से निकलकर बाहर आ जाएंगे। एंड व्हेन ऑन जर्मिनेशन, जब इसे सुटेबल कंडीशंस मिलेंगे, द स्पोर विल जर्मिनेट एंड इट विल गिव राइज टू अ गैमीटोफाइट।
आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो गैमेटोफाइट से बना स्पोरोफाइट, अब फिर स्पोरोफाइट से बन रहा है गैमेटोफाइट, लेकिन एक ही बॉडी के अंदर। इसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक बार क्विक रिकैप कर लें। देखिए, आर्चिगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ तो बना जाइगोट, जाइगोट डिवाइड होके बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डिवाइड होके बना स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट आर्चिगोनियम से बाहर लटकता है। उसके 3 पार्ट है, द फूट, द सीटा एंड द कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स हैं जो मियोसिस अंडरगो करते हैं और ये स्पोर्स बनाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? एंड स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन दे गिव राइज टू द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। सो दिस इज हाउ द ब्रायोफाइट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली as well as जेमा कप्स के मदद से asexually. I hope this is clear with all of you. इतना पार्ट आपको समझ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा का जो नेक्स्ट ग्रुप है, ओके, द सेकेंड ग्रुप, they are called as hornworts, okay, and the alternative, the biological name is Anthocerote. जैसा कि मैंने कहा कि टोटल 3 ग्रुप्स है, ये सेकेंड ग्रुप है, पर आपकी टेक्स्ट बुक में इसको एज अ सेपरेट ग्रुप मेंशन नहीं किया है, उसे लिवरवर्ट्स के अंदर ही लिया गया है क्योंकि ये उससे मिलता जुलता है। ठीक है, चलिए, वैसे इससे इसकी बहुत कम जानकारी हमें हासिल करनी है। स्टार्ट करते हैं। हॉर्नवर्ट्स एज यूजुअल, जैसा कि हमने कहा, दे पोजेस अ फ्लैटेंड थैलस। ये देखिए, ये नीचे जो है, ये वाला जो है, ये इसका बेस पे जो है, दिस द थैलस इज वेरी वेरी फ्लैट, चपटा थैलस है और एकदम फ्लैट है। ठीक है, चलिए, अब इनको हॉर्नवर्ट्स क्यों बोलते हैं? वाई हैव दे गॉट द नेम हॉर्नवर्ट्स? क्योंकि इनके थैलस के ऊपर ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स आते हैं जो सींग की तरह दिखते हैं। आपने गाय बैल के सींग देखे होंगे ना, उन्हें हम हॉर्न्स कहते हैं। गाय और बैल के सींग को हॉर्न्स कहते हैं। तो यहां पर भी सींग की तरह हॉर्नी स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। हॉर्नी मतलब लाइक हॉर्न्स, सींग की तरह, ओके। और यही है इसका स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, सो द इट हैज अ फ्लैटेंड थैलस विच विल रिप्रेजेंट द गैमेटोफाइट, और इसके ऊपर जो हॉर्नी स्ट्रक्चर्स आएंगे उसे हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट्स, राइट। और इसमें एक ही एग्जांपल हमें याद रखना है जिसका नाम है एंथोसिरोस। सो अंडर एंथोसिरोटे ग्रुप द एग्जांपल दैट वी हैव टू रिमेंबर इज एंथोसिरोस। आई होप दिस इज क्लियर विथ ऑल ऑफ यू। चलिए आगे चलेंगे, या चलिए, अब वी कम टू द लास्ट ग्रुप अंडर ब्रायोफाइटा जिसका नाम है मॉसेस, दैट इज, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल नेम है मस्काई, ओके। सो ऑल द मॉसेस कम अंडर द मस्काई ग्रुप। चलिए, नाउ मॉसेस आर द एडवांस्ड मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा विच पोजेस इरेक्ट प्लांट बॉडी। देखिए, हमने क्या कहा था, जो लिवरवर्ट्स हैं वो प्रिमिटिव मेंबर्स हैं, बहुत पहले पहले आए थे, उसके बाद आए हॉर्नवर्ट्स, और सबसे लास्ट में आए ब्रायोफाइटा में सबसे लास्ट आए मॉसेस, है ना। तो दीज आर द प्लांट्स विथ अ इरेक्ट प्लांट बॉडी। सी, अभी तक हमने क्या देखा, लिवरवर्ट्स में ऐसी फ्लैट प्लांट बॉडी थी, प्रोस्ट्रेट प्लांट बॉडी थी, डॉर्सी वेंट्रल। देन हॉर्नवर्ट्स में भी ऐसी डॉर्सी वेंट्रल बॉडी थी, बट अब ये जो टेरिडोफाइटा प्लांट है ये ऐसे इरेक्ट हो गए, एकदम स्ट्रेट हो गए। सो ये काफी एडवांस्ड मेंबर्स हैं जो सबसे लेट आए थे आफ्टर लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। ठीक है, चलिए, अब हमें यहां पर मॉस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल देखना है, एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, आपको डिटेल में नहीं जानना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। सी, अब यहां पर आपके सामने जो है वो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है। सो दिस इज, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, दिस इज द मेल गैमेटोफाइट, ओके, एंड दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। बराबर, यहां पर 2 गैमेटोफाइट्स हैं। अब हमने क्या कहा, गैमेटोफाइट किसे कहते हैं? वो प्लांट बॉडी या प्लांट बॉडी का वो पार्ट जो गैमेट्स बनाएगा, उसे कहते हैं गैमेटोफाइट्स। तो अब ये दोनों गैमेटोफाइट्स अपने अपने गैमेट्स बनाएंगे रिस्पेक्टिवली। द मेल विल प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स एंड द फीमेल विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स। ओके, अब ये गैमेट्स कहां बनते हैं? सेक्स ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं। तो इनके भी सेक्स ऑर्गन्स को वही नाम है जो हमने लिवरवर्ट्स के लिए दिए थे। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया इज द प्लूरल ऑफ एंथ्रीडियम, एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया इज द प्लूरल ऑफ आर्चिगोनियम। एक ही बात है, ठीक है। अब एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन है, तो उसके अंदर बनेंगे मेल गैमेट्स, जिसको हम लोग
स्पर्म सेल भी कह सकते हैं, और जो आर्चिगोनियम है वो फीमेल ऑर्गन है, तो उसके अंदर बनेंगे फीमेल गैमेट्स। तो होता क्या है, वाटर की वजह से ये जो मेल गैमेट है ये एंथ्रीडियम से निकलकर ये स्पर्म सेल ये ट्रैवल करता है फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ, और ये घुस जाता है आर्चिगोनिया के अंदर जहां पर हमारा फीमेल गैमेट है, राइट। अब वहां पर मेल और फीमेल गैमेट के बीच में होगा फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं सिनगैमी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट। द जाइगोट विल अंडरगो, चलिए यहां पर लिख देते हैं, द जाइगोट विल अंडरगो माइटोसिस, वो अपने आप को डेवलप करेगा, एंड अब उसके ऊपर बनेगा जो अलग प्लांट बॉडी, उसे कहते हैं स्पोरोफाइट। तो ये देखिए, ये नीचे वाला जो प्लांट बॉडी है ये गैमेटोफाइट है, ये वाली प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, और ऊपर अब जो बॉडी बन रही है प्लांट बॉडी, इसे हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, अब स्पोरोफाइट के एंड पे एक ऐसा कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें स्पोर मदर सेल्स होते हैं जो मियोसिस अंडरगो करते हैं, और वो क्या बनाते हैं, स्पोर्स। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। देन ऑन मैच्योरिटी ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल ये यहां से बर्स्ट हो जाएगा एंड वो स्पोर्स वहां से बाहर निकलेंगे। नाउ व्हेनेवर द स्पोर्स विल लैंड ऑन अ सुटेबल सबस्ट्रेटम, और जब उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे, दे विल जर्मिनेट टू गिव राइज टू अ गैमेटोफाइट, है ना। देखो, गैमेटोफाइट ने गैमेट्स बनाए, गैमेट्स ने फर्टिलाइजेशन किया, जाइगोट बनाया, जाइगोट ने माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बनाया, स्पोरोफाइट ने अपने अंदर स्पोर्स बनाया, अब ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और फिर से बनाएंगे गैमेटोफाइट। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, इनके गैमेटोफाइट में भी दो स्टेजेस है। गैमेटोफाइट भी दो तरीके से बनते हैं, ध्यान से देखो। जब स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो उसमें जो पहले गैमेटोफाइट बाहर आएगा मेरे बच्चों, वो जो गैमेटोफाइट है ना, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रो होगा, वो प्रोस्टेट ग्रो होगा। तो उस स्टेज को हम कहते हैं प्रोटोनीमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का फिलामेंटस स्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है स्पोर में से, इसे कहते हैं प्रोटोनीमा। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। अब ये प्रोटोनीमा डेवलप करेगा और इसके ऊपर ग्रो होंगे बड्स। कैन यू सी दिस ऑल ऑफ यू? एंड अल्टीमेटली वो बड्स में से फिर ग्रो होगा हमारा लीफी स्टेज। ये देखिए, बड्स डेवलप करके बनाएंगे लीफी स्टेज। सो दिस इज द लीफी स्टेज ऑफ द मेल गैमेटोफाइट and this is the leafy stage of the female gametophyte. Are you getting my point? So this is the life cycle of moss and the process of sexual reproduction. एक बार फिर से देखिए, we have the male gametophyte and we have the female gametophyte. मेल गैमेटोफाइट के ऊपर होते हैं मेल ऑर्गन्स एंथ्रीडिया, फीमेल गैमेटोफाइट पे है फीमेल ऑर्गन आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया के अंदर बनेंगे स्पर्म सेल, दैट इज द मेल गैमेट्स, और आर्चिगोनिया के अंदर बनेंगे एग सेल, यहां पर बनेंगे एग सेल, दैट इज द फीमेल गैमेट। अब विद द हेल्प ऑफ वाटर ये स्पर्म सेल तैरते हुए आएगा और आर्चिगोनिया के अंदर जाएगा और एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, इसे कहते हैं सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन, जिसके वजह से आर्चिगोनियम के अंदर बनेगा जाइगोट। जाइगोट विल अंडरगो माइटोसिस एंड इट विल प्रोड्यूस अ स्पोरोफाइट। ये देखिए, जाइगोट इज अंडरगोइंग माइटोसिस एंड नाउ ये बना रहा है स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट के ऊपर ही बन रहा है स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट में ऊपर है कैप्सूल जिसके अंदर बनेंगे स्पोर्स by meiosis, है ना। The spores are haploid. Now these spores will undergo germination under suitable condition and they will give rise to gametophyte. लेकिन gametophyte दो स्टेजेस में बनते हैं। जो पहला जो गैमेटोफाइट बनेगा उसे कहते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा फिलामेंटस होता है, उसमें ऐसे ब्रांचेस होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, और ये प्रोस्टेट हॉरिजॉन्टल ग्रो होता है। यू कैन सी दिस इज द प्रोटोनीमा। देन इस प्रोटोनीमा के ऊपर ग्रो होते हैं बड्स एंड अल्टीमेटली वो बड डेवलप होके फिर बनता है उसका लीफी स्टेज। दिस इज द लीफी स्टेज। Are you getting my point? So this is the sexual reproduction seen in mosses. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि मॉस के गैमेटोफाइट में, ओके, मॉस के गैमेटोफाइट में हमें दो स्टेजेस दिखने मिलते हैं। सी, वैसे लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस हैं,
गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। लेकिन गैमेटोफाइट भी दो स्टेजेस में डेवलप हो रहे हैं, द प्रोटोनीमा स्टेज एंड द लीफी स्टेज। तो जब स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, मान लो ये स्पोर्स हैं, जब ये जर्मिनेट होंगे तो ये ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए यहां पर ये ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटोनीमा। ये भी गैमेटोफाइट है, लेकिन बाद में इसके ऊपर बड्स ग्रो होंगे और ये बड्स में से ये वाला लीफी स्टेज डेवलप होने लगता है, राइट। सो दिस इज द लीफी स्टेज। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, एब्सोल्युटली क्लियर। आगे बढ़ें, चलिए अब देखिए इनका हमें कैरेक्टर्स दिया गया है। यू कैन सी द प्रोटोनीमा स्टेज, अ वेरी नाइस पिक्चर हैज बीन शोड इन फ्रंट ऑफ यू। ध्यान से देखिए, अब देखेंगे आप प्रोटोनीमा कैसा है, प्रोस्ट्रेट है, मतलब साष्टांग नमस्कार ग्रो करते हुए ग्रो हो रहा है धरती पे, राइट। ग्रीन कलर का है, ब्रांच्ड है, ये देखिए प्रोटोनीमा में से ब्रांचिंग निकल रही है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। एंड इट इज फिलामेंट्स, लंबे लंबे धागे की तरह है, इसलिए उसको फिलामेंटस कहते हैं। अब इसके ऊपर से जो लीफी स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट डेवलप होगा, अच्छा इसीलिए प्रोटोनीमा को जुवेनाइल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। व्हाट इज जुवेनाइल? बेबी। बेबी को, बच्चे को हम साइंस में बोलते हैं या अच्छी इंग्लिश में बोलते हैं जुवेनाइल। जुवेनाइल मतलब बेबी। जैसे कोई बच्चे जैसी हरकतें करते तो हम बोलते हैं डोंट बिहेव जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब है बच्चा, राइट। तो हम प्रोटोनीमा को जुवेनाइल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं क्योंकि वही आगे ग्रो करके लीफी स्टेज को डेवलप करने वाला है ना। तो प्रोटोनीमा इज प्रोस्ट्रेट, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जुवेनाइल गैमेटोफाइट। आई होप। और फिर इसके ऊपर आएंगे बड्स। सी दीज आर द बड्स जिसके ऊपर से, जिसमें से लीफी स्टेज डेवलप होगा, राइट। अब लीफी स्टेज कैसा दिखेगा, ये देखिए, ये वाला प्रोटोनीमा है, ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रो हो रहा है ये प्रोटोनीमा है, उसके ऊपर बड आया और फिर ये बड में से ये लीफी स्टेज ग्रो हो रहा है। सो लीफी स्टेज इज प्रोड्यूस्ड एंड अल्टीमेटली ये पूरा डेवलप हो रहा है ना। सो लीफी स्टेज इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच बड एंड द बड ग्रोज ऑन द प्रोटोनीमा, ठीक है। अब देखिए लीफी स्टेज का कैरेक्टर कैसा है। लीफी स्टेज इज इरेक्ट, वो ऐसे स्टैंडिंग होता है, इरेक्ट होगा। इट हैज अ, वन मिनट, इट हैज अ स्लेंडर स्टेम लाइक मेन एक्सिस। ये देखिए, ये जो स्टेम की तरह एक्सिस आपको नजर आ रही है, ओके, ये जो स्टेम लाइक एक्सिस नजर आ रही है, दिस वन, ओके, इट हैज अ स्लेंडर स्टेम लाइक एक्सिस। और इस स्टेम लाइक एक्सिस को हम कहते हैं कॉलॉइड। क्या कहते हैं इसे? कॉलॉइड। स्लेंडर, स्लेंडर मतलब पतला, एकदम पतली स्टेम जैसी एक एक्सिस आएगी जिसे कहते हैं कॉलॉइड। और उसके ऊपर ये जो स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो होते हैं, और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को मेरे बच्चों इन्हें कहते हैं फाइलॉइड। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फाइलॉइड। सिंपल, फिर से बता रहा हूं, ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स है इसे कोलॉइड कहते हैं या कॉलॉइड कहते हैं, और उसके ऊपर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं उन्हें फाइलॉइड कहते हैं। तो जो लीफी स्टेज है वो दो पार्ट्स की बनी हुई है, द कॉलॉइड विच इज द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड द फाइलॉइड विच इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या कहा, ये ब्रायोफाइटा ग्रुप में है तो इसमें भी राइजोइड्स होंगे। सो दे आर फिक्स्ड इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ मल्टी सेल्यूलर ब्रांच्ड राइजोइड्स। ये देखिए, राइजोइड्स है वो मल्टी सेल्यूलर है। कैन यू सी दिस? देखिए, यहां पर एक सेल वॉल है, यहां पर एक सेल वॉल है, यहां पर एक सेल वॉल है, राइट। तो इस तरह से कई सारे सेल्स को मिलाकर इनकी राइजोइड्स बनी है। हमने लिवरवर्ट्स में बोला था कि वो उनके राइजोइड्स यूनिसेल्यूलर है, एक ही सेल से बने, और देखिए इनमें ब्रांचेस भी हैं, है ना। ये जो राइजोइड्स हैं इनकी ब्रांचेस भी निकल रही है। कैन यू सी दिस ऑल ऑफ यू? राइट। सो दे आर फिक्स्ड इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ मल्टीसेल्यूलर ब्रांच्ड राइजोइड्स। नाउ, अब लीफी स्टेज इज अ पार्ट ऑफ द गैमेटोफाइट स्टेज, है ना। तो ऑब्वियसली इनके ऊपर आएंगे सेक्स ऑर्गन्स। कौन से सेक्स ऑर्गन्स? द एंथ्रीडियम एंड द आर्चिगोनियम। सो दो सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द लीफी स्टेज, ओके। दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा तो स्टार्टिंग में आता है, फिर जब लीफी स्टेज बनता है उसमें से, उसके ऊपर द आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम नाम के सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा,
अब ये जो मॉसेस हैं मेरे बच्चों, मस्काई ग्रुप है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। यू ऑल नो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो कैसे होता है? बाय फ्रैगमेंटेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैगमेंटेशन? देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये उसका एक प्रोटोनीमा है या उसका कोई राइजोइड है, इसका एक पार्ट टूट के कट के अलग हो जाता है। ओके, इसका एक पार्ट मान लो यहां से भी टूट के अलग हो गया, इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। एंड देन इसमें से एक नया मॉस प्लांट डेवलप होना या ग्रो होना शुरू हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। एंड आपको बडिंग भी देखने मिलेगा। हमने कहा ना कि सेकंड इसके प्रोटोनीमा में से बड्स निकलते हैं। देखिए क्या कहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सर अब ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या है? ध्यान से सुनिए। देखिए क्या होता है, इसका जो गैमेटोफाइट है, देखिए ये वाला इसका लीफी स्टेज है, ये गैमेटोफाइट है। इसका एक राइजोइड, कोई भी एक राइजोइड ग्रो होते 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 बहुत ज्यादा बड़ा ग्रो हो जाएगा। ये ग्रो होकर पूरा एक फिलामेंट बना देगा, उसका एक राइजोइड। तो अब इस फिलामेंट को हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा। समझ में आ रहा है? ये देखिए यहां पर भी एक सेकेंडरी प्रोटोनीमा ग्रो हो रहा है। एंड देन इस प्रोटोनीमा के ऊपर बड आएगा और वो बड ग्रो होके उसमें से एक नया लीफी स्टेज ग्रो होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इट टेक्स प्लेस बाय टू वेज। वन इज फ्रैगमेंटेशन, जहां पर उसके टुकड़े हो जाते हैं और टुकड़े में से नया प्लांट ग्रो होता है, और दूसरा सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे बड्स आएंगे और वो बड में से एक नया लीफी स्टेज या नया प्लांट ग्रो होगा। सो दैट इज हाउ दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हमें मॉस ग्रुप के भी कुछ एग्जांपल्स याद रखने, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देख लेते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज फ्यूनेरिया। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। ये देखिए, अब ये जो नीचे आपको पत्ते जैसा दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, ये जो नीचे आपको पत्तों जैसा दिख रहा है, ये उसका गैमेटोफाइट है, और ये ऊपर डंडी है और ये उसके ऊपर कैप्सूलर है। ये वाला जो है वो स्पोरोफाइट स्टेज है। ठीक है, ओके। सो एग्जांपल इज फ्यूनेरिया। नेक्स्ट एग्जांपल इज पॉलीट्राइकम। अगेन यहां पर आप देखिए, यू कैन सी द नीचे पत्ते जैसी जो है वो गैमेटोफाइट है और ऊपर जो है वो डंडी और कैप्सूल वाली वो स्पोरोफाइट स्टेज है। सो दिस एग्जांपल इज पॉलीट्राइकम। द थर्ड वन इज स्पैग्नम। ओके, देयर इज वन एग्जांपल कॉल्ड स्पैग्नम। देन these are the three examples of Muscae group. Let us see once again: Funaria, Polytrichum and Sphagnum. ठीक है, चलिए अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर हम लोग इतना लोअर प्लांट्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? ये ब्रायोफाइटा तो लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स है ना, क्योंकि बच्चों इनका भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। दे हैव अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सो लेट अस अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मॉसेस। ओके, चलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मॉसेस, कि ये हमें किस काम में आ सकते हैं। फर्स्ट, सम मॉसेस दे प्रोवाइड फूड फॉर हर्बीवोरस मैमल्स एंड बर्ड्स। कुछ हर्बीवोरस मैमल्स हैं जो इन मॉसेस को खाते हैं, कुछ बर्ड्स भी हैं जो इन मॉसेस को एज फूड की तरह खाते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं आपके सामने, ये एक हर्बीवोरस मैमल है, इसका नाम है पीका। एंड यू विल नॉट बिलीव, इसकी 80% 85% ऑफ डाइट इसकी इट इज मेड अप ऑफ मॉसेस। मतलब ये दिन भर ज्यादातर ये मॉसेस को ही अपने डाइट के फॉर्म में खाता है, राइट? सो मॉसेस दे प्रोवाइड फूड फॉर मेनी हर्बीवोरस मैमल्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट, a species of sphagnum, अभी अभी हमने एग्जांपल्स में पढ़ा sphagnum, it provides peat and that is why it is used as fuel. Fuel मतलब वो जलाने में काम आता है क्योंकि वो peat फॉर्म करता है। What is peat? Peat is an organic material जिसको जब हम जलाते हैं तो उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने पीट कोल के बारे में सुना होगा, जिसको हम जलाते हैं, जिसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं ना। तो स्पैग्नम के अंदर काफी सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है विच एक्ट्स एज अ पीट, और पीट मतलब जिसको हम जला सकते हैं, जिसमें से एनर्जी निकाली जा सकती है। एंड दैट इज वाई स्पैग्नम नाम का जो मॉस है इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। थर्ड, मॉसेस आर ऑल्सो यूज्ड एज पैकिंग मटीरियल
फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मटीरियल्स बिकॉज दे हैव सिग्निफिकेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सी, मॉसेस की एक खासियत है कि वो अपने अंदर काफी सारा पानी पकड़ के रख सकते हैं, है ना। तो अब अगर मुझे किसी लिविंग मटेरियल को लंबे डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करना है, मान लीजिए मुझे किसी प्लांट के रूट को, उसके बर्ड को या उसके फ्लावर को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करना है दूसरे लैब में जो काफी दूर है, तो मुझे वहां पहुंचने तक उस फ्लावर को या रूट को या प्लांट को या स्टेम को जिंदा रखना पड़ेगा, तो उसे पानी की जरूरत पड़ेगी। तो उसको पैक करने के लिए हम आजू बाजू में ये मॉसेस को रखते हैं। इट इज यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। सो दे कैन होल्ड, दे हैव अ लॉट ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड देयरफॉर दे आर यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर लिविंग ऑर्गन्स, फॉर लिविंग मटेरियल्स। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट लाइक लाइकन्स, हमने पढ़ा था लाइकन्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ algae एंड फंगाई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। तो लाइकन्स की तरह मॉसेस आर द फर्स्ट लिविंग बीइंग्स टू ग्रो ऑन रॉक्स। ये वो प्लांट्स हैं, वो ये धरती के पहले प्लांट्स हैं, जस्ट लाइक लाइकन्स, जो जिन्होंने पहली बार रॉक्स पे, पत्थरों पे ग्रो होना चालू किया, है ना। पहले तो प्लांट्स धरती पे आए थे, सॉइल में आए थे, बट दीज आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो पत्थर पे भी, आपने देखा होगा आपके बिल्डिंग की दीवारें जो पत्थर की बनी हैं या रॉक्स हैं, उनके ऊपर भी आपको ये ग्रो होते हुए मिलेंगे। अच्छा, अब ये क्यों ग्रो होते हैं? ओके, इसका भी एक फायदा है। जब ये रॉक्स को पे ग्रो करते हैं तो धीरे 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 ये इन रॉक्स को डीकंपोज करते हैं, ये रॉक्स को धीरे धीरे तोड़ने का काम करते हैं। हाँ, ऐसे तुरंत एक दो दिन में नहीं हो जाएगा, कई महीने कई सालों उनके ऊपर ग्रो होने की वजह से धीरे धीरे ये रॉक्स टूटने लगते हैं और ये मिट्टी में कन्वर्ट होने लगते हैं, ये सॉइल में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो कैन आई से कि मॉसेस इन अ वे आर हेल्पिंग इन सॉइल फॉर्मेशन, ये मिट्टी बनाने में मदद करते हैं। ये रॉक्स को तोड़ते हैं और उसमें से मिट्टी बनाते हैं। अब मिट्टी बनेगी तो ऑब्वियसली इट विल बी सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, है ना। जब रॉक्स में से मिट्टी बनेगी तो उस मिट्टी में दूसरे प्लांट्स भी ग्रो होने लगेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? राइट। चलिए, वी कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, dense layer of mosses, they help in prevention of soil erosion and does act as soil binders. See, अगर आप पहाड़ों पे चले जाएंगे, फॉरेस्ट पे चले जाएंगे ना, तो पूरे जमीन पे आपको डेंस लेयर बिछा हुआ मिलेगा मॉसेस का, जस्ट लाइक अ ग्रीन कलर का कारपेट। तो इतना हैवी ग्रोथ होता है मॉसेस का, तो क्या करते हैं, इनके राइजोइड्स जो हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, है ना। तो जब बारिश आएगी या कोई फ्लड आएगा तो मिट्टी बह नहीं जाएगी। सॉइल इरोजन को ये प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि अगर सॉइल बह जाएगी तो हमारे जो सॉइल का अपर लेयर है उसका लॉस हो जाएगा धरती का, है ना। तो ये लोग अपने राइजोइड्स की मदद से सॉइल को पकड़ के रखते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज सॉइल बाइंडर। बाइंडर मतलब पकड़ने वाला। तो ये अपने राइजोइड्स की मदद से सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा मस्काई सब ग्रुप खत्म हुआ एंड इसी के साथ वी कंप्लीट दिस फैंटास्टिक ब्यूटीफुल ग्रुप कॉल्ड ब्रायोफाइटा। आई होप आप लोगों को यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी देर लग गई, आई एम सॉरी, बट आप देख सकते हैं कितने प्यारे पिक्चर्स, कितने सारे एनिमेशंस हम आप लोगों के लिए लेके आए, ताकि जो डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हैं वो एकदम परफेक्टली आपके दिमाग में बैठ जाएं, राइट। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। बहुत हमें एनर्जी मिलता है, एटीपी मिलता है। आपके जो कमेंट्स हैं हमारे लिए पावर हाउस का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। मिलते हैं अगले लेक्चर में।